जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। इसमें हनुमान जी महाराज के द्वारा भरत जी का श्री राम जी के समक्ष प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम अपने अनुज भरत जी महाराज, लखन भैया और शत्रुघ्न भैया संग में प्रिय हनुमान जी को साथ में लेकर के सत्संग के लिए बाग में जाते हैं। वहां शनकादिक मुनि पहुंचते हैं, क्योंकि शनकादिक मुनि जहां पर प्रभु की चर्चा होती है, सत्संग होता है, वहां पे उनका आगमन होता है। भगवान श्री राम कृपा और आनंद के समूह हैं, कृपा सिंधु हैं। जैसे ही शनकादिक मुनि को आते हुए देखते हैं, अपना पीताम्बर बिछा करके उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका कुशल पूछते हैं। शनकादिक मुनि भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप परमानंद स्वरूप हैं, आप कृपा के धाम हैं। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं नाथ। हे प्रभु, आप अपनी अविचल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। भगवान श्री राम उनको अपना अभिष्ट वरदान जो है मन चाहा पा करके शनकादिक मुनि ब्रह्म धाम को चले गए। बार बार स्तुति करते हैं भगवान श्री राम की, बार बार स्तुति करी, बार बार स्तुति करी और बार बार स्तुति करते हैं। उनके चरणों में सिर नमाते हैं। अब ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट वर पाई, बार बार स्तुति करी और बार बार स्तुति करके वो ब्रह्म भवन को चले जाते हैं। और जैसे ही भगवान ब्रह्मा के पास सनकादिक मुनि गए, ब्रह्म भवन शनकादि गए, शनकादिक जैसे ही ब्रह्म भवन को गए तो भ्रातन राम चरण सिरुनाए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, अभ्रातन राम चरण सिरुनाए। अपूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, अचित वही सब मारुत सुत पाही। सभी भाई वहां भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, आनंद से में हैं और हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं, भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख कै बानी, अजो सुनी हो ही सकल भ्रम हानि। सभी प्रकार के भ्रमों का नाश हो जाता है। और अंतर्जामी प्रभु सब जाना, अबूझत कहूँ का हनुमाना। अंतर्यामी प्रभु हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। वो हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान जी क्या बात है, कहिए। तो जैसे ही भगवान ने कहा, हनुमान जी क्या बात है कहिए, तो जोरी पानी कह तब हनुमंता, असुनहु दीन दयाल भगवंता। अनाथ भरत कछो पूछन चहई, अप्रश्न करत मन शकुचत हई। भगवान श्री राम जी से हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, भरत जी महाराज कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन मन में संकोच है।
भगवान श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, तुम तो सब जानते हो मेरे और भरत जी में क्या अंतर है। भरत जी महाराज का मन भगवान श्री राम के कमलों चरणों में भौरे की तरह लुभाया रहता है, और जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है, वह श्रम दम आदि विषयों का पालन करने वाले हैं। ऐसे भरत जी महाराज वहां कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, अब भरत ही मोहि कछु अंतर काहू। और जैसे ही ये वचन भरत जी महाराज सुनते हैं, वह भगवान के कमलों चरणों को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, प्रणत पाल, शरण में आए हुए का रक्षा करने वाले, सेवकों को सुख देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। और भरत जी महाराज कहते हैं, नाथ, आपके ही कृपा से मुझे सपने में भी न शोक है न मोह है, केवल कृपा तुम्हारी। आपकी कृपा से हमें कुछ भी शोक नहीं है, मुझे मोह नहीं है। नाथन कछु संदेह कछु, नाथन मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह, अकेवल कृपा तुम्हारी, केवल कृपा तुम्हारी, चितानंद संदोह। कृपा और आनंद के समूह प्रभु, मुझे सपने में भी न शोक है न मोह है, और यह सिर्फ और सिर्फ आपके कृपा के कारण है। नाथ, हे प्रभु, मैं एक ढिठाई करता हूँ, धृष्टता करता हूँ, क्योंकि आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। करूं कृपा निधि एक ढिठाई, अतुम सेवक जन सुखदाई। असंतन कह मही हिमार घुराई, अभेद पुराण बहुविधि भेद पुराणन गाई। हे प्रभु, संतों की महिमा वेद पुराणों ने भी गाई है, और सुनि चहु प्रभु मुख कह बानी। और हे प्रभु, आप फिर से अपने मुख से संतों की महिमा कहिए। श्रीमुख तुम पुण्य की न बढ़ाई। हे नाथ, आप अपने वचन मुख से ये बताइए, संत की महिमा, संत के लक्षण क्या है, संत और असंत में भेद क्या है। और आप निपुण हैं, गुण के निधान हैं, शांत सनातन हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। प्रभु, आप संत और असंत में भेद क्या है वह आप बताइए और समझाइए। प्रभु, भगवान श्री राम पहले भी संतों की महिमा नारद के समक्ष, नारद के कहने पर बता चुके हैं कि संत वो है जो 6 प्रकार के जो विकारों को जीता हुआ हो, काम क्रोध मद लोभ डाह ईर्ष्या मत्सर को जीता हुआ हो, अचल अकिंचन हो, सर्वत्यागी हो, और कवि कोविद हो। खट विकार जीत अनघ कामा, अचल अकिंचन सोचे सुख धामा। सुख के धाम होते हैं। तो वही भरत जी कहते हैं, प्रभु, आपने फिर से संत और असंत का भेद भी लगाइए, अलग करिए। और प्रणत पाल तुम कहूं बुझाई। असंत असंतन कहते हैं कि संत की महिमा जो है वेद पुराणों में विख्यात है, प्रसिद्ध है, और वो अगणित है। संतन कई महिमा सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत संतन कयसि करनी, अजमि कुठार चंदन आचरणी। अकाटई मलय परसु सुनु भाई, अनिज गुण देई सुगंध बसाई। भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हे व्रत जी, संत और असंत का आचरण कुल्हाड़ी और चंदन की तरह है। जैसे कुल्हाड़ी का जो स्वभाव है, जो गुण है, वह वृक्ष को काटती है, चंदन के वृक्ष को काटता है, लेकिन चंदन जो का जो स्वभाव है वह
कुल्हाड़ी को भी अपने सुगंध से, अपने गुण से सुवासित कर देता है। तो संत जो है वह कोमल चित्त होते हैं, जो उनके साथ बुराई करता है उसकी भी वो भलाई करते हैं। तो कुल्हाड़ी और चंदन की तरह जो आचरण है, वैसे संत और असंत का जो आचरण है, जो संत है वो चंदन की तरह है। और इसी कारण से चंदन जो है वो देवताओं को प्रिय हो रहे हैं, मस्तक पर लगाया जाता है, शीतलता प्रदान करता है। और कुल्हाड़ी को आग में तपा करके घन से पीटा जाता है। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनई पर शुभदन यह दंड। कहते यही दंड है, उसका परिणाम है। कुल्हाड़ी जो है वो आग में तपाकर उसके मुख को घन से पीटा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चंदन है वह देवताओं के सिर पर है, जग को प्रिय हो रहा है। तो कहते हैं आगे भगवान श्री राम कि संत जो है वह विषयों में लिप्त नहीं होते, दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख में सुखी होते हैं। अभिषय लंपट शील गुना कर अपर दुख दुख पर सुख देखे पर। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, वो प्रभु के भजन में लगे रहते हैं, मन वचन और कर्म से दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं, शील और गुणों के खान हैं, दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख में सुखी हो जाते हैं। शमय भूत रिपु विमद विरागी लोभामरस हरस भय त्यागी। और समत्व बुद्धि होती है, शम दृष्टि होती है, वह समदर्शी होते हैं, शम में प्रभु का दर्शन करते हैं। लोभ से वह लोभ का, क्रोध का, हर्ष का जो भी भय है वह सब उनके साथ नहीं रहता है। अभिगत काम मम नाम परायन अशांत विरति बिन ते मुदतायन। असबईमान प्रद आपु अमानी। सबको मान देने वाले हैं और स्वयं जो है वह मान की इच्छा नहीं रहता उनके अंदर। सबईमान प्रद अमान अमानी। और कोमल चित दीन न पर दाया। कोमल चित्त होता है, दीनों पर दया होता है, वह दीनों के दुख को सुन करके पिघल जाते हैं, ऐसे संत होते हैं। और भगवान के भजन में विगत काम, सभी कामनाओं का त्याग करके वह नाम के परायण होते हैं। विगत काम मम नाम परायण अशांत विरति शांत विरति बिन ती मुदितायन। और प्रसन्नता के धाम होते हैं संत। भगवान श्री राम अपने मुख से संत के लक्षण कह रहे हैं। शीतलता सरलता मैत्री और द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। वह शीतल होते हैं, शांत होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, शांत विरति, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखते हैं, जो धर्म को उत्पन्न कर देने वाला है। और ये सब लक्षण जिसके भी हृदय में है उनको संत समझना। निंदा स्तुति दोनों में समभाव रखता है। निंदा स्तुति उभय सम अममता मम पद कंज। और मेरे चरणों में, मेरे कमल चरणों में उनकी प्रीति होती है। भगवान श्री राम संतों के लक्षणों को कहते हैं कि वह निंदा और स्तुति दोनों में समभाव होते हैं। अपना गुण कोई उनका गुण कहता है, प्रशंसा करता है तो संत संकोच में हो जाते हैं, लेकिन दूसरे का प्रशंसा सुनकर हर्षित हो जाते हैं। सरल भाव स्वभाव होता है, कोई कुटिलपन नहीं रहता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, संतोष रहता है उनको सदा। और मेरे चरणों में प्रीति होती है, मेरे नाम के परायण होते हैं। और ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। वह सुख के पुंज होते हैं, गुणों के धाम होते हैं। ऐसे भगवान संतों के लक्षण कहते हैं।
फिर कहते हैं कि हे भरत जी, अब असंत का जो लक्षण है उसको सुनिए। कभी भूल करके भी उनका संग नहीं करना चाहिए। जैसे हरहाई जो बुरी नस्ल की जो गाय है, वह सुंदर गाय जो कपिला है उसको अपने संग में ला करके नष्ट कर देती है। तो भगवान कहते हैं भूल से भी उनका संग न हो। इसीलिए प्रार्थना करते हैं लोग कि बर बलुबासन रख करता अदुष्ट संग जन दे विधाता। क्यों कि दुष्ट जो असंत होते हैं वह दूसरे की विपत्ति में वह प्रसन्न होते आते हैं, दूसरे के दुख को सुन करके वो प्रसन्न होते हैं। अजब काहू के देख ही विपत्ति असुखी भये माँ न हो जग नृपति। मानो संसार के राजा हो गए हैं, इस तरह का आनंद उनको आता है। और दूसरे की निंदा करने में वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सदैव काम क्रोध और लोभ के परायण होते हैं। वेद विदूषक परधन स्वामी, दूसरे के धन को हड़पने वाले होते हैं और सदैव अपने आचरण में झूठ का ही सहारा लेते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, अझूठ ही भोजन झूठ चवेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, अखाय महा हृदय कठोरा। कहते हैं संत जो है वह मोर की तरह मीठा तो बोलते हैं, लेकिन जो सांप को का भी भक्षण कर लेते हैं, ऐसे हैं। झूठ का ही आसरा लेते हैं, खाते हैं चना चबेना और कहते हैं आज मैंने बड़ा बड़ा माल को खा कर के आया हूँ। अर्थात वो सब जगह झूठ का ही आश्रय लेकर के अपना व्यवहार करते हैं। और ऐसे जो असंत हैं, मनुज खल हैं, वो कहते हैं कृतयुग सतयुग और त्रेता में तो नहीं है, लेकिन द्वापर कछुक वृंद बहु कलयुग होइयउ माही। कहते कलयुग में ऐसे बहुत सारे होंगे जो असंत हैं। भगवान कहते हैं कि असंत का संग नहीं, संत का संग करें। पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वभाव होता है और दूसरे के उपकार में उनका मन लगा रहता है। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करते हैं। भगवान श्री राम उपदेश देते हैं कि सबसे बड़ा जो धर्म है वह दूसरे का भलाई करना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म भगवान उपदेश करते हैं कि दूसरे का भलाई करना, दूसरे का उपकार करना। मन वचन और कर्म से जिनका मन दूसरे के उपकार में लगा रहता है वह संत होते हैं। और सबसे बड़ा धर्म भी यही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को भलाई करना यह सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को पीड़ा देना वह सबसे बड़ा अधर्म है, पाप है। और भगवान कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अनिर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जा नहीं को विद नर। कहते हैं कि ये सभी पुराणों श्रुतियों का यह निर्णय है, यह निर्धारित किया गया है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वह दूसरे का भलाई करना है, और सबसे बड़ा जो पाप है, अधर्म है, वह दूसरे को पीड़ा देना है। नर शरीर धरी जे पर पीरा। भगवान कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, कृपा के समुद्र हैं, आनंद घन है भगवान श्री राम। इस जीव पर कृपा करते हैं, जीव को भजन में लगा देते हैं और कहते हैं कि यह शरीर धारण जो किया गया मनुष्य का, यह मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, वह तरह तरह के उस फल को भोगना पड़ता है। नर शरीर धरी जे पर पीरा। दूसरे को शरीर
धारण करने के बाद पीड़ा देता है तो वह इस भवसागर में कष्ट प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान कभी कभी करुणा करके यह मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। जीव पर कृपा है, ये अपने कर्म का फल नहीं, भगवान की कृपा का फल है। कबहू करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कहते हैं साधन करना है और मोक्ष का द्वार है, मोह समाप्त कर देने वाला है। और भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके तो दूसरे को कष्ट देते हैं, वह फल भोगना पड़ता है। तो कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म का जो फल है उसका त्याग कर देते हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म फलदायक, अभजहु मोहि सूर मुनि नायक। भजहि मोहि सूर नर मुनि नायक। और कहते हैं कि जो दूसरे को पीड़ा देता है, जो असंत हैं, खल हैं, उनके लिए मैं भयंकर काल रूप हूँ। काल रूप तिन कय मैं भ्राता, अशुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। सुनौ तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। अगुणय उभयन देखियै, अदेखिय सो अविवेक। कहते हैं सुनो तात मायाकृत, यह सब मायाकृत है, जो गुण और दोष अनेक। सुनो तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक। अगुणय उभयन देखियै। गुण क्या है? यह दोनों न दिखे, न गुण दिखे न दोष दिखे, क्योंकि यह देखना ही अविवेक है। और इस तरह भगवान के श्रीमुख से संत और असंत के विषय में जो लक्षण बताए भगवान ने, वह सुनकर सभी भाई उनके कमलवत चरणों को पकड़ लिए और बार बार विनती करते हैं, हनुमान ही हरस पारा। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, अहर से प्रेमन हृदय समाई। हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा जो हृदय में समा नहीं रहा है। मानो बहुत अधिक प्रेम प्राप्त हुआ, बहुत अधिक आनंद प्राप्त हुआ। भरत जी महाराज अब इस माध्यम से हम सब जीव के लिए एक मार्गदर्शन, संत की भूमिका में संत शिरोमणि है भरत जी महाराज। भरत का जो आचरण है वो परम पुनीत है। परम पुनीत भरत आचरणु, भरत का आचरण तो परम पुनीत है और संत शिरोमणि है और सीताराम जी के प्रेम से परिपूर्ण है। इसलिए भरत जी महाराज हनुमान जी के माध्यम से प्रश्न रखते हैं और प्रभु के श्री मुख से जो वचन सुनते हैं वह सबको आनंदित कर देते हैं। और श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, अहर से प्रेमन हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस पारा। जो अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बांदरों के स्वामी भगवान श्री राम के प्रिय हनुमान जी महाराज, जो निरंतर रामचरित सुनवे को रसिया, भगवान के श्रीमुख से संतों की महिमा सुने तो वह हर्षित हो गए। हनुमान ही हरस पारा। भगवान तो नारद से कहे कि संतों की महिमा को स्वयं सरस्वती भी नहीं गा सकती, ऐसे संत हैं। क्योंकि जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। संत की सेवा करने से, गौ की सेवा करने से, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीत करने से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, सत्संग की प्राप्त होती है। सत्संग में संत का दर्शन होता है और संत का जो दर्शन है
वो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देने वाला है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेई बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, कोहि न दृढ़ अनुराग। हम सब भगवान के पावन नाम में और पावन चरित में भजन में अपने मन को लगा करके कृतकृत्य कर लें अपने इस जीवन को। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।